तब राजा ने चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी पढ़कर दोनों भाई पुलकित हुए, खुश हुए। राजा ने दूत को मन हरने वाले मीठे वचन बोले। बोले, भैया कहो, दोनों बच्चों कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह से देखा होगा। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, भय कौशिक क्योशिक मुनि साथा। मतलब सांवले और गोरे शरीर वाले वो धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। आपने उनको देखा, वो सही सलामत तो है ना? दूतों ने कहा कि हे राजकुमार, राज के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं, जिनके राम लक्ष्मण जैसा पुत्र हो। वे दोनों विश्व के विभूषण हैं। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों में प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके जस के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतलता लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं, उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जा सकता है? सीता के स्वयंवर अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन काहू नटारा, हार सकल बीर बरियारा। मतलब शंभु शंकर शिव धनुष को किसी ने नहीं टार सका, किसी ने हिला भी नहीं सका, लेकिन आपके पुत्र ने अपनी शक्ति से उसे तोड़ दी। ताहा राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल। भंजे उचाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। मतलब हे महाराज, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना प्रयास के शिव जी के धनुष को तोड़ और फोड़ डाला। जैसे हाथी भी कमल की डंडी को तोड़ देता है। फिर दूत ने भृंगी ऋषि के जो पुत्र परशुराम भगवान आए थे, उनके बारे में भी बताया। उन्हें भी उन्होंने अपनी सफलता कुटिलता के साथ उन्हें भी भेज दिया। इस प्रकार अब वशिष्ठ ऋषि कहु दिन दिन पत्रिका जाई। उन्होंने वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि अब जाइए, पत्रिका देकर के आइए। हे प्रभु, मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। तब राजा अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाते हैं और गुरु जी को सारी कथा सुनाते हैं। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख चाही। जिमि सरिता सा गरम हूँ जाही, यद्यपि ताही काम न आई। श्रुति तुम समान जग माही, भयउ न कोई हो नहीं नाई। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस तु सुत जाके। वीर विनित धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशानिया। तब गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी है दशरथ जी को कि आप अब क्या सोच रहे हैं? बारात की तैयारी कीजिए, बारात सजा जाए, जल्दी करो। गुरु का नाथ ऐसा वचन सुन करके राजा बोले कि हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर सिर पर नवाकर उन दूतों को डेरा डलवा कर राजा महल में गए। राजा ने रानीवास में बुला कर जानकी का पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर रानियां बहुत प्रसन्न हुई। राजा फिर सभी दूतों को बुलाते हैं और बारात साजरे की तैयारी करने के लिए आदेश देते हैं। इस प्रकार अब दशरथ राजा बारात लेकर के चले। और बारात की शोभा का वर्णन तुलसी बाबा बड़ा ही अच्छा करते हैं।
आइए हम लोग देखते हैं, आगे पढ़ते हैं।